नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दिन 8वें देवी बगलामुखी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं। उनका नाम 2 शब्दों बगला और मुखी का संयोजन है। बगला संस्कृत मूल के शब्द वल्गा का अपभ्रंश है। वल्गा का शाब्दिक अर्थ अंकुश यानी लगाम होता है। अंकुश का प्रयोग हाथी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अतः बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने और स्तंभित की शक्ति रखती हैं। अपनी स्तंभन और वशीकरण शक्तियों के कारण इन्हें स्तंभन की देवी के रूप में जाना जाता है। बगलामुखी स्वरूप और महत्व। देवी बगलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली हैं। देवी पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा उनके माथे पर सुशोभित रहता है। वह पीले रंग की पोशाक में रहती हैं। देवी की 2 भुजाएं हैं। माता बगलामुखी को अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए और बाएं हाथ से एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दिखाया जाता है। देवी की यह छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रु को शांतिपूर्वक स्तब्ध और परास्त करने की शक्ति। स्तंभन शक्ति उन दिव्य वरदानों में से एक है जिसे प्राप्त करने के लिए भक्त देवी बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि मां बगलामुखी की साधना करने वाले भक्त को शत्रुओं पर विजय मिलती है। साथ ही न्यायिक विवाद में विजय और सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। पूजा विधि। मां बगलामुखी की पूजा के लिए इस दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर लें। ध्यान रहे साधना अकेले में, मंदिर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ ही बैठकर करें। देवी की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूर्व दिशा में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। देवी के पास स्वच्छ जल से भरा एक कलश स्थापित करें। अब दीप प्रज्वलित करें और हाथ में पीले चावल, पीले फूल, हरिद्रा और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। संकल्प के बाद आचमन करके हाथ धोएं और आसन पवित्रीकरण करें। अब देवी मां को सिंदूर, रोली, पान, धूप, चावल, बेलपत्र, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद माता की आरती उतारें और अंत में लोगों के बीच प्रसाद वितरण करें। पीले फूल और नारियल चाहने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चाहने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती हैं। बगलामुखी मूल मंत्र। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के लिए कुछ विशिष्ट यंत्र और मंत्र हैं। मान्यता है कि इनका उपयोग कर देवी देवता तक पहुंचा जा सकता है और उससे वरदान पाया जा सकता है। इसके अनुसार ही प्रत्येक देवी की उनके यंत्र के साथ निश्चित प्रक्रिया, चरणों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा की जाती है। मां बगलामुखी बीज मंत्र। ओम हली बगलामुखी देव्य हली ओम नमः। देवी बगलामुखी की कथा। एक बार भारी बाढ़ आई थी जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का पूर्ण विनाश हुआ था। सभी जीवित प्राणी और पूरी सृष्टि दांव पर थी। देवताओं ने तब भगवान शिव से सहायता मांगी। देवता ने सुझाव दिया कि केवल देवी शक्ति में ही तूफान को शांत करने की शक्ति है। पृथ्वी को पीड़ा से बचाने के लिए देवी बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से निकली और उन सभी को बचाया। उस दिन के बाद से देवी बगलामुखी को विपत्तियों और बुराइयों से राहत पाने के लिए पूजा जाता है। उपासना का लाभ। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। देवी भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक्सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।